चलो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानने वाले हैं फीस के रिलेटेड जितने भी इडियम्स है और वो इडियम्स जो क्वालिटी के। ऑलवेज इस वीडियो लेक्चर में और इस चैनल में आपको क्वालिटी का ही कंटेंट मिलता है और इसके लिए टाइम बहुत लगता है। टाइम इतना लगता है, इसीलिए टाइम की कदर करो। अगर कोई टीचर आपको क्वालिटी कंटेंट दे रहा है तो उस टीचर की कदर करो, उसके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना है। क्लियर? तो ऐसी ईडीएम इस वीडियो लेक्चर में हम पहले तो पढ़ेंगे जो ईडीएम्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है फीस के रिलेटेड। तो पहले तो वहाँ से जितनी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईडीएम्स है उसके साथ हम उससे ही हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ईडीएम, फिश इन ट्रबल्ड वाटर। फिश इन ट्रबल्ड वाटर। अच्छा, ट्रबल्स वाटर यहाँ पे ना सबसे इंपॉर्टेंट देखो, वाटर से वाटर्स, वाटर नहीं है। देखो बच्चे, यहाँ पे वाटर अगर होगा ना ईडीएम में तो वो ईडीएम गलत होंगी। वाटर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वाटर्स। अच्छा, वाटर और वाटर में क्या फ़र्क रहता है? जो ये वाटर है अपना, ये ऊपर वाला, ये अपना वाटर है। क्लियर? जो आप पानी पीते हैं ना, तो वो वाटर की बात कर रहा मैं। लेकिन जो वाटर्स होता है तो वो होता है कहाँ का? ओशियन का वाटर। क्लियर हुआ? तो उसके वाटर के लिए यस लगाते हैं हम। क्लियर? तो फिश इन ट्रबल वाटर। अच्छा, ट्रबल माने क्या? ट्रबल माने अच्छा पानी नहीं, गंदा, गंदा पानी, गंदा पानी। क्लियर हुआ? गंदा पानी। फिश इन ट्रबल वाटर मतलब गंदा पानी। अगर कोई फिश सपोज फॉर एग्जांपल ऐसा साफ पानी नहीं है, गंदा पानी, ऐसा गंदा पानी है फॉर एग्जांपल, ये सब के सब ईडीएम आपको मीनिंग पूछा जाता है ना एसएससी में। एसएससी में या और कोई सी भी एग्जाम हो उसमें ज़्यादा करके मीनिंग ही पूछा जाता है। अगर इसमें मैंने एक आधी ऐसी फीस निकाल फॉर एग्जांपल ये फीस। क्लियर? अब ये गंदा पानी है और इस गंदे पानी में ट्रबल वाटर इसको बोलेंगे हम। गंदा पानी यानी ट्रबल वाटर। अगर मैंने आपको बोला यहाँ से आपको चलना है, इस पानी में आपको चलना है। क्लियर हुआ? तो क्या होगा कि गंदे पानी में आपको ये फिश जो है ना, ये आपको दिखेगी नहीं। क्लियर? दिखेगी नहीं क्योंकि ये गंदा पानी है। साफ पानी है क्या? नहीं। और इसका फ़ायदा जो है, ये जो फिश है वो उठाएंगी और आपको काटेंगी, आपके पैर को काटेंगी, कहाँ पे भी काट सकती है बरोबर। इसीलिए गंदा जो पानी होता है उसको बोलते हैं ट्रबल वाटर। मीनिंग समझो पहला, गंदा वाटर यानी ट्रबल वाटर। और ये फिश क्या करती है? तुम्हारा उस पानी का फ़ायदा उठाती है और उसका बेनिफिट लेती है, एडवांटेज लेती है। तो इससे मीनिंग भी पता चलेगा आपको। देखो, टू टेक एडवांटेज ऑफ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। अब ये गंदे पानी की कैसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। कोई आदमी अगर इस पानी से जा रहा है, इस पानी में जा रहा है, तो वो गंदी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होगी और उस चीज़ का वो फिश जो है वो क्या करती है? फ़ायदा उठाती है और इसी से रिलेटेड ही मीनिंग बनता है। देखो, टू टेक एडवांटेज ऑफ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन फॉर अ पर्सनल गेन। कोई आदमी अगर कोई अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में और उसका कोई फ़ायदा उठा रहा है तो बस वो सिचुएशन और ये सिचुएशन में कोई फ़र्क नहीं, कोई फ़र्क नहीं। तो इसीलिए फिश इन ट्रबल वाटर्स मीनिंग को समझो, इसका ओरिजिन के साथ मैंने आपको बताया। क्लियर? फिश इन ट्रबल वाटर टू टेक एडवांटेज ऑफ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन फॉर अ पर्सनल गेन। इतना तो आपको समझ में आया होगा कि फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब क्या होता है और ट्रबल वाटर का मतलब क्या होता है और वाटर्स में क्या अंतर है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो मेरे भाई, इतना बेसिक मैं जो भी पढ़ा था ना तो उसकी कदर करो। मैं फिर से एक बार यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। क्लियर हुआ? फिश आउट ऑफ द वाटर। अब ये वाटर नहीं है, ये सॉरी वाटर्स नहीं है, ये वाटर है सिर्फ। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मैंने एक आधी फिश दी आपके पास और उस फिश को तुमने किसी वाटर में रख दिया। क्लियर? रख सकते तुम। और उसी फिश को तुमने अगर उस वाटर में से निकाल दिया तो वो फिश को तो तुम्हें मालूम है कि फिश को हैबिचुअल होता है वाटर, क्योंकि वाटर ये जो है फिश जो है वो वाटर में रह सकती है, बिना वाटर के नहीं रह सकती वो। क्लियर? तो इसीलिए अगर फॉर एग्जांपल मैं ऐसा आपको समझने के लिए यहाँ पे बना रहा। अब समझ, इसमें तुमने एक 4-5 मछलियाँ लाई। क्लियर? और इनमें से एक उठा के तुमने इधर वाटर के बाहर फेंक दी, क्योंकि ये तो वाटर है, इसमें ये टब समझो या कुछ भी समझो। क्लियर? ये बाउल एक, तो उसके बाहर एक को फेंक दिया तुमने। तो देखो ये है ना, कैसी फील करेंगी? तो ये अनकंफर्टेबल फील करेंगी। फिश आउट ऑफ वाटर वाटर के बाहर अगर निकाल दी तो कैसी फील करेंगी? अनकंफर्टेबल फील करेंगी या फिर
अनकंफर्टेबल सराउंडिंग, मतलब उसकी जो सराउंडिंग है ये, क्योंकि उसको तो पानी नहीं यहाँ पे, तो इसीलिए अनकंफर्टेबल सराउंडिंग होंगी, यह आपको समझना है। या तो फिर अनकंफर्टेबल इन्वायरमेंट भी बोल सकते हो तुम, अनकंफर्टेबल इन्वायरमेंट भी बोल सकते हो। तो मतलब मीनिंग समझ में आया। फिश आउट ऑफ द वाटर, एसएससी में कैसा पूछा जाएगा, फिश आउट ऑफ द वाटर, ये ईडीएम को देंगे, या तो फिर उसको एक क्वेश्चन बनाएंगे वो, या तो फिर कोई सेंटेंस बनाएंगे, या तो फिर डायरेक्टली लिखेंगे वो, पूछेंगे आपको कि फिश आउट ऑफ द वाटर उसका मीनिंग क्या होता है। तो ये स्टोरी जो मैंने अभी बोली ना यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे मैंने बताई है, तो बस इसको आपको रियलाइज़ करना है, इसको ही रिमेंबर करना है आराम से। आपको अनकंफर्टेबल, अगर किसी फिश को बाहर फेंक देंगे पानी के तो वो अनकंफर्टेबल होंगी, उसकी सराउंडिंग जो होंगी यहाँ पे जहाँ पे पानी नहीं होगा तो वो कैसी होंगी, तो वो अनकंफर्टेबल सराउंडिंग होंगी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ क्या? ये चीज़ें जितनी भी मैं बनाता ना तो इसके लिए बहुत टाइम लगता, ऐसा नहीं कि मतलब मैं आधे घंटे में हो गया कुछ वीडियो लेक्चर रेडी, नहीं होता वैसा। तो इसीलिए क्वालिटी का कंटेंट अगर आपको चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है चैनल को। क्लियर हुआ? नेक्स्ट इडियम, ड्रिंक लाइक अ फिश। फिश पानी पीती है, पानी पीती है क्या नहीं, और पानी में से जो है ना वो ऑक्सीजन निकाल लेती है, पानी में से फिश ऑक्सीजन, इसीलिए मतलब ताकि वो इनहेल कर सके ऑक्सीजन को। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि फिश को है ना वो ड्रिंक करना पड़ता है। क्या ड्रिंक करना पड़ता है? वाटर, और उस वाटर में से वो जो फिश रहती है वो ऑक्सीजन को बाहर निकालती है। तो फिश ड्रिंक लाइक अ फिश। अब इससे रिलेटेड ड्रिंक एक्सेसिव अमाउंट ऑफ अल्कोहल, इसको आपको कनेक्शन में, मतलब इसका कनेक्शन आपको बिठाना है। ड्रिंक लाइक अ फिश, मैंने बोला ना आपको कि ड्रिंक लाइक अ फिश। अब फिश क्यों ड्रिंक करती है ज़्यादा? क्योंकि वाटर में से फिश जो है ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करती है। क्लियर हुआ? तो उसी तरह से आपको यहाँ पे मीनिंग लेना है उसका, ड्रिंक लाइक अ फिश, ड्रिंक एक्सेसिव अमाउंट ऑफ अल्कोहल। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये दो जो पहले वाली जो इडियम्स है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, फिश इन ट्रबल वाटर्स और दूसरी फिश आउट ऑफ द वाटर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, ये तो मैंने बता दी, ये कभी कभी मतलब आ सकती है। अब ये वाली इंपॉर्टेंट है, देखो, फिश अ फिश स्टोरी। अच्छा, स्टोरी यानी किसी चीज़ की स्टोरी हो सकती है, अब वो सच्ची भी हो सकती है और झूठी भी हो सकती है। तो यहाँ पे अ फिश स्टोरी मतलब अ लाई स्टोरी, अ लाई स्टोरी मतलब इम्प्रोबेबल स्टोरी, जो सही नहीं है, फेक। क्लियर? तो लाई, अ बिग लाई स्टोरी। अब तुम ऐसे भी पूछ सकते कि सर अच्छा फी स्टोरी मतलब अ बिग लाई, इसका कनेक्शन क्या है, इसका कनेक्शन क्या है? जब तक मैं कनेक्शन नहीं बताऊंगा तब तक आपके दिमाग में वो बैठेगा नहीं। अच्छा, क्लियर? तो देखो, अ फिश स्टोरी इसका मतलब क्या होता है? बिग लाई। अब पहले क्या होता था कि जो फिशरमैन जो रहते थे ना, तो उसके पास वो क्या करते थे, जितने भी वो कैच करते थे मतलब फिश को, तो उसके बाद मतलब उस चीज़ को वो ज़रा बढ़ा चढ़ा के बताते थे। क्लियर? मतलब जितनी पकड़ी, जो भी जितनी भी उसके हाथ में आती थी, उससे ज़्यादा बढ़ा चढ़ के एग्जैगरेट करके बताना, किसी चीज़ को एग्जैगरेट करके बताना, मतलब अ लाई स्टोरी, अ लाई स्टोरी या फिर अ लाई फेक टेल। क्लियर हुआ? इम्प्रोबेबल टेल, तो इसको बोलेंगे हम अ बिग लाई। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिशरमैन जो होते हैं वो जब भी वो फिश पकड़ने जाते हैं तो वो उस मतलब जितनी वो मछलियाँ पकड़ते हैं ना तो उसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। तो इसीलिए अ फिश स्टोरी मतलब अ बिग लाई। क्लियर हुआ क्या? कनेक्शन मिला ना? चलो नेक्स्ट, बिगर फिश, बिगर फिश टू फ्राई। यहाँ पे टू टू चाहिए, बिगर फिश टू फ्राई। बताओ, मीनिंग हुआ टू हैव मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू डू। मतलब बिगर फिश टू फ्राई मतलब अभी मेरे पास फिलहाल इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टास्क है, जो भी मैं कर रहा हूँ काम, तो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टास्क मेरे पास है। मेरे पास ऐसी चीज़ें जिसको मैंने अभी मेरे को करना है, या तो फिर मैं कर सकता हूँ वो चीज़। मतलब कि टू हैव मतलब रहना, क्या रहना? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स मतलब ऐसी चीज़ें जो मेरे पास अभी करने के लिए पड़ी है। तो बिगर फिश टू फ्राई, तो इसका मीनिंग होगा टू हैव मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू डू। क्लियर हुआ? नेक्स्ट चलो, कोल्ड फिश। अच्छा, कोल्ड फिश, अब जो फिश जो रहती है वो कोल्ड होती है, मतलब
ये तो आपको पता है। और ये जो फिश का जो कि एनिमल होता है, क्लियर, तो उसमें एक्सप्रेशन नहीं रहता है, इमोशन नहीं रहता है। तो सेम गोज टू मीनिंग। मीनिंग क्या होता है कि अनइमोशनल, मतलब जिसको कोई इमोशन नहीं रहते, नो एक्सप्रेशन एट ऑल। दूसरा मीनिंग अनफ्रेंडली। अब फॉर एग्जांपल अब कोल्ड फिश अगर कोई पर्सन होगा तो इसका मतलब होगा कि वो पर्सन अनफ्रेंडली होगा, जो अपनी जो भावना है वो शेयर नहीं करता किसी को, क्योंकि वो एक्सप्रेशन दिखाता ही नहीं है। तो उसको बोलेंगे हम कोल्ड फिश, उसको बोलेंगे कोल्ड फिश। अनइमोशनल, अनफ्रेंडली, समवन हु डज नॉट शेयर देयर फीलिंग। अच्छा, कभी कभी एसएससी ऐसे भी पूछ सकती है कि अल्लूफ। अल्लूफ मतलब इसका मीनिंग जो होगा अल्लूफ पर्सन, ये सही है क्या बताओ? अल्लूफ मतलब अलग, अलग आदमी, तो ऑब्वियसली सही है ये। अनफ्रेंडली मतलब जो अपनी भावना नहीं दिखाता, जो मतलब जो एक क्या बोलेंगे हम उसको, मतलब सबसे अलग, सबसे अलग जो होता है उसको अल्लूफ पर्सन बोलेंगे हम, क्लियर? अल्लूफ पर्सन। या तो फिर इंडिफरेंट, या तो फिर इंडिफरेंट, इंडिफरेंट पर्सन, क्लियर हुआ? तो ये मीनिंग हुआ किसका? ये मीनिंग हुआ कोल्ड फिश इस इडियम का। तो वो कैसा भी पूछ सकता है एसएससी वाले, या तो फिर ऑप्शन में तुमको देंगे अल्लूफ वाला, या तो फिर ऑप्शन में आएगा तुमको इंडिफरेंट वाला, इंडिफरेंट पर्सन वाला, या तो फिर आएगा अनइमोशनल पर्सन, या तो फिर अनफ्रेंडली पर्सन, या तो फिर समवन हु डज नॉट शो हिज वन और हर वन इमोशन, और वो कोई ना ही वो दिखाता है, ना ही शो करता है, और ना ही वो शेयर करता है, ऐसा आदमी, तो उसे बोलेंगे कोल्ड फिश। क्योंकि फिश जो होती है ना कोल्ड, वो कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखाती, क्लियर हुआ? तो जो आप भी मैंने इतने बोले ना, यही इडियम्स मेरे हिसाब से एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको ज़्यादा मतलब ज़्यादा बीच में घुसने की ज़रूरत नहीं है, ये सफिशियंट है। यहाँ से ही क्वेश्चन बनेगा। अगर फीस वाली ईडीएम पे क्वेश्चन आया तो यहीं पे आपका जो है क्वेश्चन जो है वो बनेगा। फीस के रिलेटेड ईडीएम्स, पहली ईडीएम्स मैंने ली थी फिश इन ट्रबल वाटर्स। ट्रबल वाटर्स ये क्या है? ट्रबल वाटर मतलब क्या होता है? गंदा पानी, ये भी मैंने बताया, उसका मीनिंग बताया, टू टेक एडवांटेज ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर अ पर्सनल गेन, मतलब कुछ खुद का फायदा करने के लिए किसी सिचुएशन में का फ़ायदा उठाना। अब ये मछली ने जैसे लिया था तो एग्जाम्पल मैंने दे दिया। फिश आउट ऑफ द वाटर, अब वाटर के बाहर अगर किसी मछली को तुम निकाल देंगे, फेंक देंगे, क्लियर, फेंक देंगे तो वो अनकंफर्टेबल फील करेंगे, उसका सराउंडिंग, उसका इन्वायरमेंट कैसा होगा? अनकंफर्टेबल सराउंडिंग होगा। ईजी है। नेक्स्ट वाला, ड्रिंक लाइक अ फिश। अब फिश क्या करती है? वाटर को जो होता है उसको ड्रिंक करती है, और उसमें से क्या निकलती है? ऑक्सीजन को बाहर निकलती है। इसीलिए वो क्या करती है? ज़्यादा से ज़्यादा पानी को जो है, वाटर को जो है वो क्या करती है? पीती है, क्लियर? तो ड्रिंक एक्सेसिव अमाउंट ऑफ अल्कोहल। अब पानी की जगह तुम यहाँ पे अल्कोहल को याद रखना है, क्लियर? चलो, या तो फिर विजुलाइज करो किसी मछली को तुम अल्कोहल पिला रहे, क्लियर? ऐसा करना नहीं, लेकिन फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा मैं। अब फिश स्टोरी, अब फिश स्टोरी का मैंने बोला कि जो फिशरमैन जो होते हैं वो ज़्यादा बढ़ चढ़ के जो है उसकी मतलब जो भी फिशिंग करते हैं उसको ज़्यादा बढ़ चढ़ के बताते हैं, एग्जैगरेट करके, क्लियर? तो इसके लिए हम एग्जैगरेट, फेक स्टोरी या फिर बिग लाई, दोनों में से कौन सा भी हम ले सकते हैं। बिगर फिश टू फ्राई, मतलब अभी मेरे पास कोई मतलब बड़ी मछली है जिसको मैं फ्राई कर सकता हूँ। इसका मतलब हुआ कि टू हैव मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू डू, अभी मेरे पास उससे भी ज़्यादा जो है ना अच्छा काम है बड़ा वाला, क्लियर? अब ये वाला तो मैंने लिया है, क्लियर? अच्छा, ये वाला रहा है ना, क्लियर? ओके। फिश फॉर कॉम्प्लीमेंट, फिश फॉर कॉम्प्लीमेंट। अब फिश फॉर कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है ये तो पहले समझो। फिश फॉर कॉम्प्लीमेंट, टू ट्राई गेट समवन टू से समथिंग नाइस अबाउट यू, मतलब तुम्हारे किसी आदमी के द्वारा या किसी के द्वारा तुम्हारी क्या बोलेंगे हम? प्रेज करना। उसको क्या बोलेंगे हम? कि तुम्हारे मतलब तुम्हारे लिए उस आदमी को मतलब प्रोत्साहित करना, कुछ नाइस बोला तक बोलने के लिए, कुछ आपके बारे में कॉम्प्लीमेंट देने के लिए उसको प्रोत्साहित करना किसी आदमी को, तो उसको क्या बोलेंगे? ईडीएम है फिश फॉर कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, एक लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट भी ईडीएम है, आपको पता है उसका मीनिंग? अगर पता है तो कमेंट में डालना हो। फिश फॉर कॉम्प्लीमेंट, टू ट्राई गेट समवन टू से, मतलब किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को मतलब जानबूझ को उसको प्रोत्साहित करना ताकि वो तुमको कॉम्प्लीमेंट दे, और उससे क्या मतलब तुम्हारी जितनी भी मतलब
तुम्हारे बारे में अच्छा अच्छा वो आदमी बोले, क्लियर। तो इसीलिए इस ईडियम को हम यहाँ पे यूज करेंगे, फीस फॉर अ कॉम्प्लीमेंट, टू ट्राई टू गेट समवन टू से समथिंग नाइस अबाउट यू, क्लियर। और ये वाली तो मैंने आपको बता दिया अभी, कोल्ड फीस मतलब इमोशनलेस, कोई इमोशन नहीं उसमें होता है, तो इसीलिए हम अलूप पर्सन भी बोलेंगे, या तो फिर इनडिफरेंट पर्सन बोलेंगे, या फिर अनफ्रेंडली बोलेंगे, या तो फिर अनइमोशनल पर्सन भी हम उसको बोल सकते हैं। जो पर्सन खुद की जो भावना होती है, जो फीलिंग होती है, वो किसके साथ शेयर भी नहीं करता है और शो भी नहीं करता है, दिखाता भी नहीं, और किसके साथ वो साझा भी नहीं करता। क्लियर हुआ यहाँ तक? मेरे हिसाब से जो भी फीस के रिलेटेड जितने भी ईडीएम्स हैं और जो इंपॉर्टेंट है, सबके सब मैंने इसी वीडियो लेक्चर में कवर किए। फिलहाल इस वीडियो लेक्चर में हम यहीं पे रुकेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली आंसर दैट कमेंट, क्लियर। थैंक यू सो मच।